हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज से हम लोग मैथ्स शुरू करने वाले हैं। मैथ्स क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हम आपको जीरो से लेकर के हीरो तक पढ़ाएंगे, यानी बहुत बेसिक बेसिक चीज भी आपको पढ़ाने वाला हूँ इस सीरीज में, ठीक है। और आप लोग जब भी पढ़िएगा इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, क्योंकि बीच से आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी देखिएगा इस वीडियो को आप लोग शुरू से देखिएगा, ठीक है। और आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए कॉपी और पेन के साथ बैठिए, ठीक है। ऐसे केवल वीडियो मत देखिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और बैठिए और साथ साथ आप लिखते रहिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए, ठीक है। तो इसमें मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हम शुरू करने वाले हैं आप लोग, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें मैं आपको मैथ सिखाने का पूरा गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी के साथ मैथ और साइंस भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए, मन से देखिए और शुरू से देखिए, और एक भी सीरीज, एक भी वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। तो जो हमारा क्लास 10th का जो मैथ है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या बताने से पहले आपको मैं कुछ नंबर्स के बारे में यानी संख्या के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। आज का क्लास बेसिक ही रहेगा, इसमें मैं नंबर यानी संख्या के बारे में बताने वाला हूँ कि संख्या कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा संख्या होता है, किस किस संख्या के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे संख्या कि संख्या क्या होता है। संख्या क्या होता है? तो संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनती, मापन या लेबलिंग के लिए किया जाता है। संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय वस्तु है, वस्तु तो खैर नहीं कह सकते हैं लेकिन गणित में कह सकते हैं। एक गणितीय वस्तु है जिसका हम लोग उपयोग किस में करते हैं? मापन में करते हैं, लेबलिंग में करते हैं, गिनती में करते हैं, ठीक है। संख्या की एक और परिभाषा दिया जाता है, संख्या वह संकेत या चिन्ह है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं, ठीक है। तो संख्या कितने प्रकार का होता है? देखिए, संख्या होता है दो प्रकार का। संख्या होता है दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या। संख्या कितने प्रकार का होता है? ढंग से पढ़िएगा। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या होता है जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, बस आप लोग इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग अवास्तविक संख्या, ठीक है। जैसे ये भी रूट के अंदर माइनस में है, -7, ये भी क्या है? अवास्तविक संख्या है। या ऐसे भी रहता है फैक्टोरियल में, जैसे 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी क्या होता है? अवास्तविक संख्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो देखिए, जितने हम लोग आज तक संख्या पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो भी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, जितना संख्या हम लोग पढ़े हैं, सभी संख्या जो था वह वास्तविक संख्या था, ठीक है। देखिए, वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है। देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? इसमें नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो देखिए, जो भी गिनती का संख्या है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती यानी गिनने वाला संख्या। हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती शुरू करते हैं हम लोग 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जो भी संख्या आता है सब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो भी गिनती का संख्या है वह सभी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या
कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर बात करें हम तो 1 2 3 4 5 डैश 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 ये जाएगा अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो जो भी गिनती का संख्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, इसका अगला संख्या है पूर्ण संख्या। अगला संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको होल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या में जो प्राकृतिक संख्या होता है वो भी होता है, और साथ ही साथ इसमें एक चीज बढ़ जाता है, शून्य। शून्य और प्राकृतिक संख्या मिल करके बनता है पूर्ण संख्या। क्या बनता है? पूर्ण संख्या। शून्य और प्राकृतिक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल शून्य होगा, साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 डैश 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 और यहाँ पे अनंत तक जाएगा। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य, और शून्य के आगे का जितना संख्या है 1 2 3 4 5 सभी क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ये भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा, शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, और साथ ही साथ 1 2 3 4 5 जितना है वो सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब वास्तविक संख्या में है। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब क्या है? वास्तविक संख्या में ही है। इसके बाद से है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में जो प्राकृतिक संख्या है वो भी होता है, शून्य भी होता है, और साथ ही साथ जितना ऋणात्मक मान होता है वो भी होता है। ठीक है, तो ऐसा हम इसको कह सकते हैं, पूर्ण संख्या का धनात्मक मान तथा इसका ऋणात्मक मान, अगर इसको माइनस में कर देंगे हम, ऋणात्मक मान क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है। ठीक है, जैसे जो शून्य है ये भी पूर्णांक है, 1 2 3 4 ये सब क्या है? पूर्णांक है। और साथ ही साथ इसका अगर माइनस में चला जाए, -1 -2 -3 ये भी जाएगा अनंत तक। ठीक है, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो जो भी माइनस वाला संख्या होता है, जो भी प्लस वाला संख्या होता है और शून्य होता है, ये सब क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, बट्टा वाला और दशमलव वाला की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद से है सम संख्या। क्या है? सम संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 से कट जाए, भाग देंगे तो 2 से कट जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? वैसा संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, या इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब क्या होता है? सम संख्या होता है। यानी इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो क्या होगा? तो वह सम संख्या होगा। सम संख्या होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए
तो सम संख्या शुरू होता है 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश 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 डैश। ठीक है, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक है, अगला है विषम संख्या। अगला क्या है? विषम संख्या। ये भी वास्तविक संख्या ही है। जो विषम संख्या है क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं? वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, वे संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो क्या होता है? विषम संख्या होता है। वे संख्याएं जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए इसका, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 डैश 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 अनंत तक यह जाएगा। ठीक है, यह क्या है? ये पूरा विषम संख्या है। ठीक है, अगला है भाज्य संख्या। अगला क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो 1 से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए और किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोले हैं? वैसा संख्या जो 1 से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए और किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वह क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो वे संख्याएं जो एक स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है 4। क्या होता है? 4। सबसे छोटा क्या होता है? 4। उसके बाद से 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये क्या होता है? ये सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, भाज्य संख्या के बाद अगला है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी प्राइम नंबर, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है? वैसा संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है भाज्य संख्या। क्या बोले हैं? वैसा संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। सॉरी, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है,
तो वैसा संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बताइए तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। क्या होता है? 2। उसके बाद से 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या कौन सी संख्या है? ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वे संख्याएं जो, या ऐसे कह सकते हैं वैसा संख्या जिसका मस यानी महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 आए, वैसा संख्या जिसका HCF 1 आए उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कभी अकेले नहीं होता है, यह जोड़ा में होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं? उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कभी अकेले नहीं होता है, यह जोड़ा में होगा। ठीक है, तो 2 और 3 यह क्या है? सह अभाज्य संख्या। ऐसे ही 5 और 7 ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। 9 और 11 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? तो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका मस यानी HCF 1 आए, वही संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अगला 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में, खासतौर से ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपको पहचानने के लिए देगा कि कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है, या निम्न में से कौन संख्या परिमेय नहीं है, या निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय नहीं है। ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरह से इसको समझिएगा। तो परिमेय संख्या क्या होता है बताइए? बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए परिमेय संख्या क्या होता है। कमेंट में लिखिए परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में इसका परिभाषा लिखिए आप लोग, और परिमेय संख्या का आप लोग कुछ एग्जाम्पल भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूं परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, वैसा संख्या जिसको हम लोग बट्टे में लिख लें, मतलब P/Q के रूप में लिख लें, और Q जो Q है नीचे यानी हर जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग P/Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिख दें, वही संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और जो Q होता है, Q जो हर होता है, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यही संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा लिखा जाए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन इसमें आपको याद रखना इसका एग्जाम्पल्स। ठीक है, परिमेय संख्या में देखिए, अभी तक हमने ऊपर जितना टॉपिक पढ़ा है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये जितना संख्या है
ये सब आ जाएगा आपका परिमेय संख्या में। ठीक है, जितना ऊपर पढ़े हैं सब किसमें आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे 2, 5, -10, -50, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 5/7, -4/3 क्या है, ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर दशमलव वाला भी जो होता है 2/3 चाहे 0.05, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है। दशमलव वाला संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यहां तक जो शून्य है, शून्य ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इस तरह का आपने संख्या कभी देखा होगा 0.3 पर बार, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से देखना है। 0.040404, अगर इस तरह का अगर कोई भी आए, ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0.04 पर बार। ठीक है, क्योंकि देखिए बार बार यह रिपीट कर रहा है, बार बार जब रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग, बार लगा देंगे। ठीक है, बार बार जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी नंबर्स होता है, वो सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी आपको संख्या दिखेगा सब क्या है, परिमेय संख्या। चाहे ऐसे भी हो सकता है 2.433 पर बार, ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह का आप जो भी संख्या देखिएगा, ये सब क्या संख्या है, सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है अपरिमेय संख्या। अगला क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा, वैसा संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको अंश और हर के रूप में हम लोग कभी लिख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, नहीं लिखा जा सकता हो। उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें भी जो q होना चाहिए, जो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसका भी एग्जाम्पल आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको रूट में अगर इस तरह का संख्या मिल जाए, जैसे √3, √2, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको √4 मिल जाए, √4, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये किसमें जाएगा, ये चला जाएगा परिमेय संख्या में चला जाएगा, √4। क्यों, क्योंकि √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होता है 2, तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो √4 है ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर √5 बोला जाए तो √5 परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर ऐसा भी संख्या आ जाए जैसे 2√2, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या 5√7 ऐसा कोई आ जाए, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोगों ने पाई का नाम तो सुना ही होगा। पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन पाई का मान आप लोग पढ़े होंगे 22/7, वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है। पाई का मान जो 22/7 होता है वह परिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई का मान जो आप लोग पढ़े हैं 22/7, अगर 22/7 लिख दे हम तो 22/7 क्या होता है, ये परिमेय संख्या में चला जाता है। लेकिन पाई अपरिमेय है। मैंने क्या बोला, जो पाई है वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान जो आप लोग पढ़े हैं 22/7, तो 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, लगभग मान होता है। ठीक है, तो 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। या पाई का मान आप लोग एक और पढ़े होंगे 3.14, ठीक है, वो भी पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। तो जो 3.14 आप पढ़े हैं वो भी क्या है, परिमेय संख्या में चला जाएगा। 3.14 जो पढ़े हैं ये किसमें चला जाएगा, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो केवल जो पाई है वही क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग इस तरह पढ़े होंगे
जैसे 0.0100100001 इस तरह का जो भी संख्याएं होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका जो एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 10वां जो आपको 10वां का बोर्ड है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में इसके एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लोग चाहे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और आप लोग जब भी वीडियो देखिए, जब भी पढ़ने बैठिए, तो आप लोग इसको शुरू से देखिए। ठीक है, अगर क्योंकि आप लोग शुरू से नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में कहिएगा कि सर जी कैसे कैसे पढ़ा दिए, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखिए शुरू से देखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट में कुछ भी लिखिए, अच्छा लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा वो भी कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लिखिए अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा उसको भी आप लोग कमेंट में लिखिए। ठीक है।